नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी कॉम्प्रोमाइज टू पीएम सवालों से भागते दिखे, पत्रकार को देखते ही मारी कल्टी, इंटरनेशनल बेइज्जती की और बड़ा तूफान आने वाला है, नाकामियों का बोझ जनता पर, राहुल की चेतावनी की। वहीं क्यों डरा टीएमसी कैंडिडेट, फलता से छोड़ा मैदान, अचानक ममता ने बुलाई बड़ी बैठक की। वहीं खबर के अंत में बात होगी बीजेपी पर क्यों बनी कांग्रेस की भौं, क्या राहुल गांधी तोड़ेंगे गठबंधन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट बोला खतरनाक कुत्तों को जान से मरने वाला इंजेक्शन दे, लोगों की सुरक्षा जरूरी, जो अफसर निर्देश ना माने उस पर अवमानना का केस चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन में जेपीसी की टीम गुजरात पहुंची, प्रियंका गांधी समेत 39 सदस्य सभी पार्टियों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत, इसीलिए निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, आनंद मोहन बोले, लोग ऐसा ट्रोल करने लगे हैं, चंडाल चौकड़ी जेडीयू को बर्बाद कर रही। तमिलनाडु में 2 भाषा नीति जारी रहेगी, टीवी के सरकार ने कहा किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे हम। शुभेंदु का बड़ा ऐलान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे हम, महिला उत्पीड़न मामलों की हाईकोर्ट जज की अगुवाई में होगी जांच, मौलवी और पुजारियों का मानदेय होगा बंद। केजरीवाल और सिसोदिया समेत आप नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, जस्टिस सौरभ कांता के खिलाफ चले कैंपन पर मांगा जवाब। सेंथिल बालाजी पर शिकंजा कसने की मांग, अंबु मणि रामदास बोले, ईडी केस में तमिलनाडु सरकार दे मंजूरी। अगले शुभेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के नेता का नाम ले बीजेपी सांसद का बड़ा दावा। बंगाल में कुछ लोग दबाव में झुक गए, जहांगीर खान के चुनाव न लड़ने के फैसले पर टीएमसी ने जताई नाराजगी। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम आज 90 पैसे फिर बढ़ा दिए, 4 दिन पहले 3-3 रुपए बढ़ाए गए थे। 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार, डीजल 17 राज्यों में 90 रुपए लीटर से ऊपर। मैं चुप नहीं, जल्द लौटूंगी बांग्लादेश, भारत से ही शेख हसीना ने भरी हुंकार। ट्रंप नेतन्याहू को मारने वाले को 500 करोड़ देगा ईरान, संसद में बिल लाने की तैयारी तेज, ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाला हमला टाला। एलजी मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, पूरी तरह नियंत्रण में हैं हालात। तेजस्वी अपने समर्थकों को मर्यादा में रखिए, बिहार बदल गया, हमने दी चेतावनी, संतोष सुमन बोले, दबंगई का दौर हो चुका है खत्म। ब्राह्मण भला न वैश्या, बयान से घिरी सपा, भाजपा फ्रंट फुट पर आई, मायावती ब्राह्मणों को सम्मान दे रही, 12% वोट की है लड़ाई। क्या यूपी में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी सपा, अखिलेश ने दिया जवाब, विपक्ष के 10 नए चेहरे गिनाए। जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा, बंगाल में घुसपैठियों पर शुभेंदु का कड़ा रुख। सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 32 अंक कमजोर हुआ, बैंकिंग और मेटल शेयर्स में रही बिकवाली। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत कठिन समय आने वाला है, संभल जाइए। बता दें कि आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। आज रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा, अब आर्थिक तूफान आने वाला है। पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी वाला जो आर्थिक ढांचा बनाया है वह टूट कर गिरेगा, इसका नुकसान आम जनता को होगा, यूपी की जनता को शॉक लगेगा, बहुत कठिन समय आने वाला है। एक्शन की बजाय पीएम कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम आपके साथ खड़े हैं, जहां भी आप जाएंगे मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। आपने मेरा समर्थन किया, आपने बारात घर की मांग की थी, हमने आपको बारात घर भी दे दिया। अगली बार जब यहाँ शादी होगी तो मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं आऊंगा जरूर। हमारा रिश्ता प्रेम का है और दिल का रिश्ता है, परिवार जैसा रिश्ता है। जनता मेरे लिए माता पिता, दादी, बहन और भाई जैसी है।
बंगाल के फाल्ता में टीएमसी कैंडिडेट चुनाव से पीछे हटे, ममता बनर्जी ने बुलाई बड़ी बैठक। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग से 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। जहांगीर खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा करी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज यानी 29 अप्रैल को फाल्ता में वोटिंग हुई थी। इस दौरान कुछ बूथ पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपका मिला था। कई अन्य बूथों पर भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आई। इसके बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा वोटिंग के आदेश दिए और रिजल्ट 24 मई को आएगा। वहीं अब इस पर तृणमूल कांग्रेस ने खान द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के कुछ ही देर बाद एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से केवल फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में ही हमारे 100 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है, उन्हें बंद कर जबरन कब्जा कर लिया गया है। ये सब खुलेआम डर और धमकी के जरिए किया गया, जबकि बार-बार शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग अपनी आंखें मूंदे बैठा है। इधर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने अपने 80 नवनिर्वाचित विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब टीएमसी राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। इस बैठक में पार्टी के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की भी मौजूदगी रहेगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की नई राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष की रणनीति तैयार करना है। राहुल गांधी बोले कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से भागते दिखे, जब छिपाने को कुछ नहीं तो डर क्यों रहे हैं। बता दें कि आज राहुल गांधी ने नॉर्वे में एक महिला जर्नलिस्ट हेली लिंग के सवाल को टालने पर पीएम मोदी की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की भी जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने हेली की एक पोस्ट शेयर करते हुए यह लिखा, दरअसल पीएम मोदी ने बीते दिन नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट की थी, लेकिन मीडिया के सवाल नहीं थे। मोदी नॉर्वे के 2 दिन के दौरे पर है। दौरा अभी कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। ज्वाइंट प्रेस मीट के बाद मोदी और जोनास गार जाने लगे। तब हेली लिंग ने पूछा, पीएम मोदी आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। जवाब न मिलने पर हेली ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है, जबकि भारत 197 नंबर पर है। वह इस मामले में फिलिस्तीन, एमिरेट्स और क्यूबा से मुकाबला कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी की टीम गुजरात पहुंची। प्रियंका गांधी समेत 39 सदस्य भी पार्टियों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर राजनीतिक दलों और अधिकारियों से परामर्श शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी, संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज समेत समिति के 39 सदस्य आज से 3 दिनों के लिए गुजरात पहुंचे हैं। जेपीसी सदस्य आज गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर उनके विचार जानेंगे। समिति की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में होगी। वहीं समिति ने 20 मई 2026 को सभी राजनीतिक दलों को अपने विचार रखने के लिए गांधीनगर बुलाया है। इस मुद्दे पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा, गुजरात भाजपा एक राष्ट्र एक चुनाव का पूरी तरह से समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने विचार रखेगी। ये मुद्दा जनता के अधिकारों से जुड़ा है और हमारी सभी चिंताओं को समिति के समक्ष रखा जाएगा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को समन 23 मई को गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में पेश होने का मिला निर्देश। बता दें कि असम में कथित पासपोर्ट विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता ही जा रहा है कि इस बीच असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को समन जारी किया है। पुलिस ने उन्हें 23 मई को गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा से जुड़े कथित पासपोर्ट विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से मामले के सभी पहलुओं का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से देख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये दिखाने वाली है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कथित तौर पर इस मामले में सुरजेवाला का नाम लिया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले की कड़ियों को और गहराई से खंगालना शुरू किया है। दर्शकों, आपको याद होगा कि हिमंता ने कहा था
था कि मैं इसमें राहुल गांधी को भी लपेटूंगा। तो क्या राहुल गांधी को लपेटने की तैयारी चल रही है? कमेंट जरूर करिएगा। राजीव गांधी को मारने वाले प्रभाकरण का महिमा मंडन कर रहे सीएम विजय, धर्म संकट में पड़ी कांग्रेस। पिता को खोने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब मैंने उन्हें खोया था तो मैं अंदर से टूट गई थी और पूरी दुनिया से नाराज थी। प्रियंका गांधी कई मौकों पर ये बात कह चुकी हैं। जब भी प्रियंका या राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हैं तो उनका ये दर्द छलक ही जाता है। लेकिन इसी दर्द के साथ उन्होंने हमेशा ये भी साफ किया है कि उनके दिल में अपने पिता को मारने वाले के लिए कोई नफरत या क्रोध नहीं है। गांधी परिवार का ये व्यक्तिगत माफीनामा है। वहीं इस बीच तमिलनाडु की राजनीति ने एक नया और बेहद संवेदनशील अध्याय जोड़ दिया है। जिन थलपति विजय को कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर सत्ता के शिखर पर बैठाया है, उन्हीं विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए मुल्लीवैक्कल स्मरण दिवस के मौके पर एलटीटीई चीफ वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण को एक बार फिर सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं विजय की पार्टी तमिल का वेत्री कंगजम ने पिछले साल भी एलटीटीई चीफ वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण की सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा की थी, जो राजीव गांधी को मारने का मुख्य सूत्रधार था। सुप्रीम कोर्ट बोला, खतरनाक कुत्तों को जान से मारने वाला इंजेक्शन दें, लोगों की सुरक्षा जरूरी, जो अफसर निर्देश ना माने उस पर अवमानना का केस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है और गरिमा के साथ जीने में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। आज दिए गए इस मामले पर आखिरी फैसले के साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देश ही लागू होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।